दोस्तों, एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान हमें पहले से ही डराने लगा है, तो दूसरी ओर एल नीनो से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, वो किसानों के लिए चिंता का सबब बन रही हैं। इस समय एल नीनो की क्या स्टेटस है, एल नीनो की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी क्या है मॉनसून सीजन में? क्योंकि जब एल नीनो होता है तो भारत का मॉनसून कमजोर हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं, जनरल फेनोमेना है और ज्यादातर इसी तरह का प्रभाव हमें देखने को मिला। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि एल नीनो काफी स्ट्रांग होने के बावजूद भारत में मॉनसून काफी अच्छा रहता है। तो उसके लिए दो अदर कंडीशंस बहुत मायने रखती हैं, जिसमें आईओडी इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना और साथ ही साथ एमजेओ मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का भारत के पास से, यानी भूमध्य रेखा के पास से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होकर जल्दी जल्दी चक्कर लगाना। तो एमजेओ 30 और 60 दिन के अंदर एक दूसरा राउंड में, दूसरे चक्कर में आता है और उस दौरान मतलब कह सकते हैं कि दूसरा प्रभाव या दूसरा सर्कल, उसका साइकिल पूरा होता है 30 से 60 दिन के बीच बाद। तो कई बार एमजेओ और आईओडी भारत के मानसून को पॉजिटिव ले जाते हैं, पॉजिटिव कर जाते हैं। लेकिन एल नीनो किस तरह से इंपैक्ट करता है इसकी बात करेंगे, और एल नीनो की प्रोबेबिलिटी इस समय क्या है, किस तरह की संभावनाएं हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही एल नीनो बनता कहां पर है, पहले मैं आपको ये बता दूं। एल नीनो ये है प्रशांत महासागर का रीजन। इधर अमेरिका है, इधर पूर्वी एशिया है और ये है भारत। तो यहां पर ये बीच का हिस्सा है भूमध्य रेखा के पास का, जहां पर ये 3.4 निनो रीजन है, जहां समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना एल नीनो होता है और समुद्र की सतह का तापमान सामान्य रहना एनसो न्यूट्रल। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन न्यूट्रल माना जाता है। और अगर ये समुद्र की सतह का जो तापमान यहाँ पर है वो जितना यहाँ होना चाहिए उससे अगर नीचे रहता है, तब वो लानीना कंडीशन होती है। लानीना होने पर किस तरह से हमारे मॉनसून पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और एल नीनो होने पर किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आइए अब आपको ये बताते हैं। दरअसल जब पूरे ग्लोब पर दो तरह की मेन विंड चलती हैं, एक ट्रेड विंड्स है और एक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की बात अगली स्लाइड में आपको करूंगा। जेट स्ट्रीम किस तरह से मौसम को प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम पूरे ग्लोब पर चलती रहती है, जबकि ट्रेड विंड्स जो है वो भूमध्य रेखा के पास चलती है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में। तो ये है भूमध्य रेखा का हिस्सा, भारत के नीचे ठीक 0 डिग्री का एरिया ये है, और इसके ऊपर नीचे चलती हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स ही मेनली बदलाव लाती हैं मॉनसून पर। दरअसल जब लानीना होता है या एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलेशन न्यूट्रल कंडीशन में होता है, एंसो न्यूट्रल होता है यहाँ पर प्रशांत महासागर में, उस दौरान ट्रेड विंड्स जो है वो ट्रेड विंड्स दरअसल जो ग्लोब है हमारा, धरती है, उसकी सरफेस के काफी करीब चलती हैं और जेट स्ट्रीम सरफेस से काफी ऊपर चलती है। तो जो सरफेस के काफी करीब चलती है वही मौसम को यहाँ पर बदलती है। जब यहाँ पर एल नीनो लानीना होता है या एंसो न्यूट्रल कंडीशन होती है, तब ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ आती हैं, और ऐसे में यहाँ से जो उठने वाला मॉइस्चर है ये वो भारत के मॉनसून को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। लेकिन जब एल नीनो की कंडीशन होती है, जब समुद्र की सतह का तापमान यहाँ पर सेंट्रल जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पर जब बढ़ जाता है, तब उस दौरान ये हवाएं विपरीत दिशा में चलने लगती हैं, ट्रेड विंड्स अमेरिका की तरफ जाने लगती हैं। उस दौरान भारत की तरफ मॉइस्चर नहीं आता है और भारत का मॉनसून कह सकते हैं अकेला पड़ जाता है। अगर उसे आईओडी या फिर एमजेओ का साथ न मिले तो वो कमजोर परफॉर्म करता है और अमेरिका की तरफ ये मॉइस्चर लेकर जाता है, उससे बारिश होती है। अब आपको बताते हैं कि एल नीनो की कंडीशन क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जिस विंड का जिक्र किया मैंने, जेट स्ट्रीम का, जेट स्ट्रीम आप देखिए कि पूरे भूमंडल पर चलती रहती है और इसकी जो हाइट है, ये किस हाइट पर चलती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो तकरीबन 150 से 400 किलोमीटर की स्पीड होती है इसकी, 150 से 400 किलोमीटर, और इसकी हाइट लगभग 10 किलोमीटर ऊपर होती है। उस हाइट पर ये हवाएं चलती हैं, जिस पर आपने प्लेन देखा, प्लेन में आपने सफर किया होगा तो 10 किलोमीटर की हाइट पर आमतौर पर चलते हैं और जेट स्ट्रीम के साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी जो स्पीड है या उनकी जो एनर्जी खर्च होती है प्लेन्स की, हवाई जहाज़ों की, उनकी एनर्जी कम खर्च होती है और उनका जो मूवमेंट है वो आसान हो जाता है। और ज़्यादातर मूवमेंट इसी ट्रेड विंड्स में ही हवाई जहाज़ करते हैं, ताकि आसानी हो उनको उड़ने में, आसानी हो उनको चलने में। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, ये भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके में इस समय 112 नॉट्स यानी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जेट स्ट्रीम चल रही है। और ये अलग अलग वेरिएशन होता है अलग अलग जगहों पर। आप देखें सेंट्रल रीजन पर देखें तो यहाँ पर काफी कम है, 70 नॉट है, लगभग 150 किलोमीटर के करीब है। लेकिन आप यहाँ पर अफ्रीकन वेस्ट एशिया की तरफ देखें तो यहाँ पर एक 150 नॉट, लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये विंड्स चल रही हैं और चलती हैं इसी तरह से हमेशा आमतौर पर। इनका इम्पैक्ट एल नीनो से
रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने ट्रेड विंड्स और जेट स्ट्रीम के अंतर को आपको समझाने के लिए इस ग्राफ को, इस चार्ट को दिखाने का प्रयास किया। और आपको पहले भी मैंने आपको बताया होगा, याद होगा, जब डब्ल्यूडी के बारे में बात की थी, नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन पॉजिटिव होने पर भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर उठती हैं, जब NaO पॉजिटिव होता है तो जेट स्ट्रीम अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और डब्ल्यूडी में ऐड करती हैं, और ये मॉइस्चर यहाँ पर डब्ल्यूडी को काफी इनहेंस कर देता है। ये एक अलग बात है। और अब हम बताते हैं आपको कि क्या कंडीशन इस समय एल नीनो की है, क्या प्रोजेक्शन है आने वाले समय में। समुद्र की सतह का तापमान औसत के करीब पहुंचने लगा है। औसत से नीचे होना लानीना था और ये लानीना बना हुआ था। लानीना धीरे धीरे अब एनसो न्यूट्रल की तरफ होगा, उसके बाद फिर एल नीनो की कंडीशन पैदा होगी। ये है मॉडल का चार्ट और ये है मॉडल प्लस एक्सपर्ट जजमेंट। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस समय फरवरी में है, ये है जनवरी फरवरी मार्च का प्रोजेक्शन। इसमें आप देखिए न्यूट्रल, ये जो ग्रे रंग है ये न्यूट्रल को इंडिकेट कर रहा है। जहां दिसंबर जनवरी फरवरी में जब प्रोजेक्शन किया गया था तो लानीना, नीला रंग जो है वो सबसे ज्यादा था, 95% से भी ऊपर था, और ये 5% से भी नीचे था एनसो न्यूट्रल। लेकिन अब आप देखिए एनसो न्यूट्रल 40% के करीब पहुंच गया है और लानीना 60% के करीब प्रोबेबिलिटी इसकी है। आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और इससे पहले फरवरी मार्च अप्रैल तक हमें एल नीनो का कहीं भी अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके आगे बढ़ेंगे मार्च अप्रैल मई की तरफ, तो यहाँ ला नीना काफी नीचे पहुंच रहा है, लगभग 15-16% इसकी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, और एनसो न्यूट्रल की 80% प्लस है। और उसके बाद यहाँ पर अस्तित्व में आता हुआ नजर आ रहा है एल नीनो। एल नीनो अगर अस्तित्व में आता है मई और उसके बाद फिर ये जून, फिर मई जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर और अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये सितंबर तक अगर एल नीनो की प्रोबेबिलिटी यहाँ 60% दर्शाई जा रही है, लगभग 50% से ऊपर, तो ये आप अंदाजा लगाइए कि भारत के मॉनसून को सेकेंड हाफ में, यानी कि जून तक हो सकता है कि ज्यादा इंपैक्ट न रहे, लेकिन जुलाई से जून जुलाई अगस्त, ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी यहाँ 50% के 40% करीब पहुंच गई है। तो न्यूट्रल ज्यादा है जून जुलाई अगस्त वाले फेज में, दौर में, लेकिन उसके बाद इसका जो प्रभाव है जुलाई अगस्त सितंबर वाले में, आप देखिए एनसो न्यूट्रल से एल नीनो की संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो अभी ये कहना कि इसका इंपैक्ट भारत के मॉनसून को कितना कम कर पाएगा, ये मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगा। इसके बारे में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से समुद्र की सतह का तापमान ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, क्योंकि अभी एडवाइजरी इशू की गई है और निगरानी जारी है लगातार, और टेम्परेचर पर नजर रखी जा रही है। तो टेम्परेचर ही बेंचमार्क है, टेम्परेचर ही वो सिग्नल है जो हमें बताएगा एल नीनो के अस्तित्व में आने के या लानीना एनसो न्यूट्रल के होने के, लेकिन उसके बारे में इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले भी आपने देखा होगा 2019 में, जब भारत में 2019 और 20 आई थिंक 20 में एल नीनो का प्रभाव था और उस दौरान मानसून जबरदस्त रहा था, तो आईओडी पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला उस दौरान था, जिसकी वजह से भारत का मानसून अच्छा बीता था, अच्छा गया था। हालांकि मानसून स्कैटर्ड हो रहा है, फेयरली वाइड स्प्रेड रेन नहीं हो रही है, यानी कि इक्वल समान वितरण बारिश का पूरे भारत में, जितना कि जैसे बारिश होती थी वैसी बारिश नहीं हो रही है। थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मराठवाड़ा भारत का काफी सूखाग्रस्त, सूखा प्रभावित इलाका है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन सूखा प्रभावित है, ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश। तो इन सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से आप देखें तो बारिश की क्वांटिटी हर साल बढ़ रही है, बारिश का वितरण भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्रों में मानसून सीजन में बारिश बढ़ रही है। तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, और ये पैटर्न चेंज होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे ग्लोब का इतिहास अगर उठाकर देखें मौसम में बदलावों का, तो ये और क्लाइमेट में बदलावों का, तो ये कुछ समय के अंतराल के बाद क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनसून का पैटर्न और भारत में ओवरऑल मौसम का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो रहा है, जो कह सकते हैं कि डराने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मौसम तक चैनल के साथ, साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच के साथ भी, और आपको इस तरह की जानकारियां लगातार देता रहूंगा। धन्यवाद।